गुरुदेव बाबा के पावन चरणों में कोटि सहस्र नमन। सत्संग में उपस्थित सत्संग प्रेमी महान भावों, भक्तिमती माताओं और धर्मशिला बहनों, सबों को मैं आदर के साथ सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। साथ ही अनुरोध करता हूँ कि एक बार गुरु महाराज का जयकार ऊंच स्वर में करें ताकि यहाँ का वातावरण पवित्र और शांत हो जाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी हम लोग पवित्र ग्रंथ श्री रामचरितमानस से पाठ को सुन रहे थे। यह संवाद काकभूषणी जी और गरुड़ जी महाराज का है। काकभूषणी जी से गरुड़ जी 7 प्रश्न किए। 7 प्रश्न। 7 प्रश्न क्या है? कहते नाथ मोहि निज सेवक जानी, सप्त प्रश्न मैं मम कहूँ बखानी। पहला प्रश्न है कि प्रथम ही मैं अतिमति मंदिरा, और सबसे दुर्लभ कवन शरीरा। हे काकभूषणी जी, आप हमें यह बतावें कि सबसे दुर्लभ कौन शरीर है। पहला प्रश्न। दूसरा है कि कवन सुख बड़ कवन सुख भारी, सोई मोय कौन संक्षेप विचारी। कि हे काकभूषणी जी, सबसे बड़ा दुख क्या है और सबसे भारी सुख क्या है, यह मुझे संक्षेप में कहें। तीसरा कहते हैं कि संत असंत के लक्षण क्या है, उसका भी वर्णन करें। सबसे बड़ा पाप क्या है, सबसे बड़ा धर्म क्या है, इसका भी वर्णन करें। एवं प्रकार से 7 प्रश्न किए, जिसमें काकभूषणी जी महाराज उन प्रश्नों का जवाब दे रहे हैं कि नर तन सम कवनो नहीं देही, अजीव चराचर जांचत जेही। कि मनुष्य शरीर के समान और कोई शरीर नहीं है। देखिए, मनुष्य शरीर के समान और कोई शरीर नहीं है। देखने में भी सब चीज में देखिए, मनुष्य का शरीर सीधा खड़ा, पशु पक्षी का शरीर देखिए पैरल है, इसीलिए मनुष्य के शरीर के समान दूसरा कोई शरीर नहीं है। हम लोग बड़भागी हैं जो मनुष्य का शरीर हम लोगों को मिला है। इसलिए प्रभु श्री राम ने भी कहे हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सूर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। बड़भागी कब होंगे? यह मनुष्य शरीर हम लोगों का बड़भागी कब कहलागा? एक छोटा सा प्रसंग के माध्यम से मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। जब गुरुदेव हमारे शरीर में थे, कुपा घाट आश्रम में विराजमान थे, उसी समय एक लड़की जाती है और गुरु महाराज का चरण छू करके प्रणाम करके सामने बैठ जाती है और गुरुदेव से कहते हैं कि हे गुरुदेव, आप मुझे दीक्षा दें, मैं आपके पास आई हूँ दीक्षा लेने के लिए, कृपा करके आप हमें दीक्षा दें। गुरुदेव कहते हैं कि देखो, अभी तुम्हारी शादी नहीं हुई है, शादी हो भी जाएगी, और अगर तुम्हारा पति सत्संग के अनुकूल नहीं चले और तुमको चलने दे तो बहुत दुख होगा, कष्ट होगा। इसलिए तुम अभी दीक्षा मत लो। वह लड़की कितनी बुद्धिमानी थी, विचार कीजिए। गुरुदेव से कहते हैं कि हे गुरुदेव,
ठीक है, आपकी बात को मैंने मान ली, आप मुझे दीक्षा नहीं दिए, हमारी शादी नहीं हुई है अभी तक, और मेरा जब मनुष्य का शरीर छूट गया तो मुझे मनुष्य शरीर पाने का लाभ क्या मिला? होता है ना, देखिए किसी की शादी भी नहीं होती है, वो भी मरती है। शादी के बाद इसका कोई निश्चित नहीं है कि शादी होने के बाद ही मृत्यु होगी, बुढ़ापा आने के बाद ही मृत्यु होगी। बहुत बच्चे देखते हैं माँ के गर्भ में ही शरीर त्याग देते हैं। बच्चा जन्म लेता है, उसकी छठियारी नहीं हो पाती है और उसकी छुट्टी हो जाती है। इतनी ज्ञानी थी वो लड़की, गुरुदेव से कहती है कि हे गुरुदेव, अगर आप हमको दीक्षा नहीं दिए, हमारी शादी भी नहीं हुई और यह शरीर छूट गया, तो मुझे मनुष्य शरीर पाने का क्या लाभ होगा? मिला कुछ लाभ? इसलिए गुरुदेव विवश होकर के उस लड़की को गुरुदेव दीक्षा दे दी। बहुत दिन के बाद शादी हुई, ससुराल गई, ससुराल में बसने लगी। बसते बसते उसका पति ठीक उसके प्रतिकूल, यानी उसका उल्टा। पति बिजनेस करते थे और जब शाम को घर आते थे तो उधर से एक बोतल दारू और मीट लेकर के आते थे, मछली मीट लेकर के आते थे, और क्या कहते थे, इसको बनाओ। बनाती थी वह और वह मीट खाते थे, परोसते थे। संत महापुरुष लोग कहते हैं कि अगर कोई मीट खाता है तो 7 आदमी को पाप लगता है। पोसने वाले, खरीदने वाले, काटने वाले, बांटने वाले, रीढ़ने वाले, परोसने वाले और खाने वाले, इतने आदमी को पाप लगता है। जब वह लड़की कुछ दिन तो भोजन बनाई, उन्होंने मन में सोच ली कि ये तो नरक जाएंगे ही, मेरा पति दारू पीते हैं, मांस खाते हैं, ये तो नरक जाएंगे ही, साथ ही में मुझे भी ले जाएंगे, मुझे भी यह नहीं छोड़ेंगे। इसलिए उन्होंने प्रण कर ली। क्या प्रण कर ली? कि आज दिन से मेरे पति अगर मांस लाएंगे, मछली लाएंगे तो मैं नहीं बनाऊंगी। ठीक उसी तरह हुआ। दूसरे दिन जैसे ही उन्होंने लाया, उन्होंने बनाना ही बंद कर दिया। और पति को बना के नहीं खिलाएगा तो पति मानेगा? और ले डंटा देना प्रारंभ कर दिए। झगड़ा होने लगा, घर में कलह होने लगा। कहा कुछ कर दीजिए, लेकिन मैं आज तारीख से मीट नहीं बनाऊंगी। अब जो कर लिए, वह कहता है कि मैं दूसरी शादी कर लूँगा। कहा आप पुरुष है, 5 को शादी कर सकते हैं, कर लीजिए। संजोग ऐसा लगा, कुछ दिन के बाद दूसरी पत्नी भी ले आई। 2 पत्नी हो गई है। अब वो छोटी बनाने लगी। कुछ दिन तक वह बनाई, बड़ी ने उसको समझाने लगी, हे बहन, मैं बड़ी हूँ, तुम छोटी हो, थी तो 100 अब वो कहती है इसको दीदी बहन, और ये भी कहती है बहन। ये बहन, तुम जो ये मीट बना रही हो, मांस बना रही हो, अपने पति को खिला रही हो, तुम भी नरक जाओगे, ये भी नरक जाएगा, इसलिए तुम भी बनाना बंद कर दो। देखेंगे ये क्या करते हैं। कहा झगड़ा होगा, मारपीट होगा। कहा मारपीट होगा, होगा। हम लोग 2 हो गए, 2 बहन, दोनों 2 बहन हो गई ना। कहते हैं ना कि एक नारी ब्रह्मचारी, दूजा नारी जवन मारी। कहा हम दोनों हो गए। अब वो अकेले हैं। अब अकेले क्या करेंगे? दोनों लड़े, ये दोनों एक साथ हो जाए, वो अकेले बेचारा क्या करे। कुछ दिन तक झंझट झगड़ा चला, उसको झुकना पड़ा। आज झुका, और कुछ दिन तक, जब 6 महीने तक मांस मीट दारू उसका त्याग हुआ, वही लड़की फिर अपने पति को ले जाके गुरु महाराज से दीक्षा दिलाई। बोलिए प्रेम से। देखिए, यही मनुष्य शरीर पाने का सबसे बड़ा लाभ है।
कि जो पत्नी अपने पति को सन्मार्ग पर ला करके गुरु से दीक्षा दिला करके, या पति अपनी पत्नी को सन्मार्ग पर ला करके गुरु से दीक्षा दिला करके सत्संग भजन करे, गुरु धारण करे, यही मनुष्य शरीर का सबसे बड़ा लाभ है। यही सबसे बड़ा लाभ है। यही मनुष्य शरीर पाने के लिए काकभूषण जी कहते हैं, नर तन सम कहो न नहीं देही, जीव चराचर जाचत देही। ये मनुष्य शरीर क्या मामूली शरीर है। अरे स्वर्ग नर्क, अभी जो पाठ में सुन रहे थे, स्वर्ग नर्क अपवर्ग निशैनी। और इसी मनुष्य शरीर से स्वर्ग जाने का रास्ता है। इसी मनुष्य शरीर से आप नर्क भी जा सकते हैं, और इसी मनुष्य शरीर से आप मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। मुक्ति मतलब, मुक्ति का अर्थ होता है छुट्टी। छुट्टी का अर्थ होता है कि इस शरीर और संसार से मुक्त हो जाना, छूट जाना, आवागमन के चक्र में फिर नहीं पड़ना, इसको कहते हैं मुक्ति। और आवागमन के चक्र में पड़ना यही सबसे महादुख है। हमारे गुरुदेव कहते हैं कि आवागमन सम दुख न दूजा है जग में कोई। इस संसार में सबसे बड़ा दुख यदि है तो आवागमन, यानी जन्मना और मरना। जन्मना और मरना सबसे बड़ा दुख है। कहते हैं जन्मत दुसह दुख होई। जन्मने के समय मनुष्य को इतना जलन होता है। कहते हैं 1000 बिच्छू अगर एक बार डंक मारे, एक साथ डंक मारे, तो कितना जलन होगा, सोचिए। जन्म के समय इतना जलन और इतना कष्ट होता है, और मरने के समय उससे भी ज़्यादा, हजारों बिच्छू के समान मरने के समय दुख होता है। इसीलिए संत महापुरुष लोग कहते हैं कि इस जन्म और मरण से, दुख से छूटना चाहते हैं तो ईश्वर की भक्ति कीजिए। ईश्वर की भक्ति करने के लिए हम लोगों को मानव का शरीर मिला है। विचार कीजिए, सोचिए कि जब हम लोग माँ के गर्भ में थे तो परमपिता परमात्मा से क्या कॉल किए थे? उस नरक कुंड में थे, परमपिता परमात्मा से विनय करते थे कि हे प्रभु, आप हमें इस नरक कुंड से निकाल दीजिए, मैं आपकी भक्ति करूंगा, आपको नहीं भूलूंगा। लेकिन हम लोग इस संसार में, माया के संसार में आकर के परमपिता परमात्मा को भूल गए, परमपिता परमात्मा की भक्ति करना भूल गए। इसीलिए संत महापुरुष आते हैं समझाने के लिए, हे मनुष्यों, अभी भी वक्त है, चेतो, संभल जाओ। अगर यह मनुष्य शरीर पुनः बरकरार रखना चाहते हैं तो संत सतगुरु के चरण में जाओ। संत सतगुरु ही एक रक्षा कर सकते हैं और मानव का शरीर दिला सकते हैं। इसीलिए संत महापुरुष लोग कहते हैं, संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान, जो चाहो उद्धार को बनो संत संतान। संतों के शरण में जाएं और संत का संतान बने। गुरु से शिक्षा दीक्षा लेकर के भक्ति का प्रारंभ करें, और प्रारंभ करेंगे भक्ति का तो वह भक्ति क्या होगा, आपके मन में वह संस्कार बनेगा, और वही संस्कार आपको मनुष्य का शरीर बार बार दिलाएगा। जब तक कि आपको पूर्ण मुक्ति नहीं मिल जाएगी तब तक वह संस्कार आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। इसीलिए एक संत कबीर साहब कहते हैं, भक्ति बीज बिन से नहीं, ज्यों जुगा जाय अनंत, ऊंच नीच घर जन्म लिए त्यों संत का संत। वह भक्ति का बीज यदि आपके अंदर पड़ गया तो वह बीज का विनाश नहीं होता है। बहुत उदाहरण है, देख लीजिए, जड़ भरत को आप लोग ले लीजिए। जड़ भरत बहुत बड़े संत थे, लेकिन एक दिन वह जब स्नान करने जा रहे थे तो एक मृगा जल पीने के लिए नदी जा रही थी।
पीछे से बाघ का गर्जन हुआ। हिरण पीछे मुड़ करके देखिए कि अगर मैं यहाँ रहती हूँ तो ये पीछे बाघ है वह तो मुझे खा जाएंगे, मार देंगे। जान का डर किसको नहीं है। वह पानी में कूद गई, इस पानी में पार की नदी से उस पार चली जाऊंगी, बच जाऊंगी। लेकिन वह हिरण क्या थी, गर्भवती थी, गर्भवती थी। बाघ के गर्जन से और पानी में कूदने से उसके गर्भ से वह बच्चा निकल गया, हिरण का बच्चा। और जैसे ही निकला तो संत का स्वभाव ही बहुत कोमल होता है, दयालु होता है। दूसरों के दुख को देखकर वह दुखी होता है। जड़ भरत को बहुत दुख हुआ, यह बच्चा को अगर मैं नहीं उठाता हूं यह बच्चा मर जाएगा। दया आ गई, उसने उठा लिए, उठा करके अपने कुटिया में ले आए, पाल पोस के उसको बड़ा किए। बड़ा करने के उपरांत जब भी वह हिरण का बच्चा इधर उधर जाता था तो जड़ भरत को बड़ा अफसोस होता था कि कहीं फिर इसको बाघ न खा जाए। इससे क्या हुआ, जब वह शरीर का परित्याग करने लगे तो उसकी आसक्ति थी वही हिरण पर, ख्याल था हिरण पर, हिरण जोनी में चले गए। मरने के बाद सबका जन्म होगा, यह नहीं कि यह शरीर छूट गया तो फिर जन्मना नहीं है। फिर हम लोग जन्म लेंगे, जैसा कर्म करेंगे उस जोनी में चले जाएंगे। ये मनुष्य का शरीर कर्म जोनी है। अन्य जोनी मनुष्य शरीर के अलावे जितने शरीरधारी हैं, चाहे वह स्थावर हो या जंगम हो, गाछ वृक्ष जो भी हो, सब का अंदर में जीव है। इसीलिए सब किसी में भी हम लोग जा सकते हैं। इसीलिए संत महापुरुष लोग कहते हैं कि अगर मनुष्य का शरीर चाहते तो ईश्वर की भक्ति का कीजिए। ईश्वर भक्ति से ही आप मनुष्य का शरीर को बरकरार रख सकते हैं और किसी शरीर से नहीं। इसीलिए संत महापुरुषों का कहना है कि बड़े भाग से हम लोगों को मनुष्य का शरीर मिला है। इसलिए स्वर्ग नरक अपवर्ग निशानी, इसी शरीर में स्वर्ग जाने का रास्ता, नरक जाने का रास्ता और मुक्ति पाने का रास्ता बड़े भाग से। इसलिए संत महापुरुष लोग कहते हैं यह शरीर जो देखते हैं हम लोगों का ना, 3.5 हाथ का शरीर, 3.5 हाथ का शरीर में क्या नहीं है। उपनिषद तो यहाँ तक कहते हैं कि देहस्ता सर्व विद्या च, देहस्ता सर्व देवता, देहस्ता सर्व तीर्थानि गुरुवाक्य न लभ्यते। इसी मनुष्य शरीर में सभी देवताओं का वास है। जितने देवता हैं, 33 करोड़ देवता कहिए, जितने देवता कहिए, सब देवताओं का वास है। सब तीर्थ है इसमें, जितने तीर्थ है ना सब तीर्थ है। गंगा जमुना सरस्वती सब कुछ है। इंडा भगवती पिंगला जमुना नदी, इंगला पिंगला मध्य सुषमना च सरस्वती। सरस्वती की धारा, गंगा की धारा जिसको त्रिवेणी धारा भी कहते हैं, जमुना की धारा, सब धाराएं शरीर में बह रही है। लेकिन हम लोगों को पता नहीं है। क्यों पता नहीं है? जिन्होंने गुरु नहीं किए, सत्संग में नहीं आए, संतों की वाणी को नहीं सुने, तो उसे पता कैसे चलेगा? सत्संग में ही आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार प्रसार होता है। कहीं इसका स्कूल कॉलेज नहीं है जो आध्यात्मिक ज्ञान का पढ़ाई हो। यह जब भी पढ़ाई होगी इसकी, इसी सत्संग में, सत्संग में ही इसकी पढ़ाई होती है। इसलिए संत महापुरुष लोग कहते हैं कि सत्संग कीजिए। सत्संग आएंगे तो सुनेंगे, सुनेंगे तो समझेंगे, और समझेंगे तो जीवन में उतारेंगे, और उतारेंगे तब कुछ पाएंगे। उतारेंगे ही नहीं, समझेंगे ही नहीं, करेंगे ही नहीं, तो पाएंगे कहाँ से?
इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, सुनी समूह जय जैन मुदित मन मज्जहि अति अनुराग, अल्लाह चारि फल अक्षत तनु साधु समाज प्रयाग। चारों फलों की प्राप्ति इसी मनुष्य शरीर से होगा, अर्थ धर्म काम और मोक्ष। इसलिए सत्संग में आइए, संतों की वाणी को सुनिए और सत्संग से लाभ उठाइए। यही मनुष्य शरीर पाने का सबसे विशेष लाभ है। आगे लोग वक्ता से सुनेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। मृत्यु कभी भी हो सकती है, क्योंकि मृत्यु अटल है। अतः जो गुरु से दीक्षा लेकर सत्संग भजन करेंगे, वही इस मानव शरीर का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। उपदेश वाणी का श्रवण कर रहे थे पूज्य श्री सागर बाबा जी के मुखारविंद से। अब हम लोग पूज्य श्री भूमेश्वर बाबा से प्रतिपाद्य विषय पर सुनेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। हम लोग